के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत करता हूं और सीधे संवाद प्रारंभ करता हूं। ध्यान से सुने। कोई भी घर परिवार, समाज या देश को आगे बढ़ना है तो पहले बेटियों को ही आगे बढ़ना होगा। बिना बेटियां आपके घर में खुशहाली रह ही नहीं सकती। आज वही घर, वही परिवार, वही समाज, वही देश पिछड़ा है जहां बेटियों के पैरों में बेड़ियां हैं। हम सबको ये समझना चाहिए कि बेटियां ही सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम रचना हैं। बेटियां ही सृष्टि की सबसे सर्वोत्तम रचना हैं। बेटियों में अनुराग है, संवेदना है और साहसिकता भी है। बेटियां हैं तो खुशियां हैं। बिना बेटियां इस संसार में न तो कोई सुख है और न ही कोई शांति। दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को माना जाता है। आप नोबेल पुरस्कार पाए महिलाओं का नाम देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्हें शांति पुरस्कार मिला है। मैं शांति पुरस्कार पाने वाली कुछ महिलाओं के नाम आपको बताता हूँ। बर्था वान सटनर 1905 में, जेन एडम्स 1931 में, एमिली ग्रीन वाल्च 1946 में, मेरी कोरिगन 1976 में, बेटी स्मिथ विलियम्स 1976 में, मदर टेरेसा 1979 में, अल्वा रीमर मिर्डाल 1982 में, आंग सान सू की 1991 में, रिगो बर्टा मेंचू 1992 में, जोडी विलियम्स 1997 में। ये सब कुछ नाम हैं और इन सब के अलावा आप पाकिस्तान की बेटी का तो नाम जानते ही होंगे। उसके बारे में और उसकी बहादुरी के बारे में अलग से संवाद करूंगा। आज के संवाद का मकसद भी यही है कि महिलाएं अपने महत्व को समझें। आज के संवाद का मकसद भी यही है कि महिलाएं अपने महत्व को समझें और आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपने गुण, अपने संस्कार, अपने साहसिकता और अपने संवेदना का परिचय देते हुए अपने घर, परिवार, गांव, जिला, देश, प्रदेश हर स्तर पर अपना सर्वोत्तम योगदान दें। तभी यह धरती स्वर्ग बनेगी। तभी आपका घर, परिवार, गांव और देश स्वर्ग बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको उन महिलाओं की कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको प्रेरणा मिले और आप भी अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ने में सफल हो सकें। मैंने चर्चा तो शांति पुरस्कारों की थी, पर मेरा मन है और मेरा हृदय कहता है कि मुझे प्रारंभ मैरी क्यूरी की कहानी से करना चाहिए। उनकी कहानी खूबसूरत है। आइए सीधे मैं उनकी कहानी आपको सुनाना प्रारंभ करता हूँ। मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला रत्न थी जिस पर समस्त विश्व का नारी समाज गर्व कर सकता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए थे और 1903 में प्रथम बार किसी महिला को पुरस्कार मिला था। मैरी क्यूरी ने एक बार नहीं 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतकर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रथम बार 1903 में जब मैरी क्यूरी को भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला, तब पुरस्कार के 3 भागीदार थे, मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी व हेनरी बैकरेल। दूसरी बार 1911 में उन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से अकेले सम्मानित किया गया था। जब उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला था तब भी वह पुरस्कार 2 बार जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। आज तक किसी महिला को यह पुरस्कार 2 बार नहीं मिला है। मैडम क्यूरी की विश्व को देन है पोलोनियम, रेडियम, रेडियोधर्मी विकिरणों का ज्ञान। उनके पति पियरे क्यूरी भी महान वैज्ञानिक थे और उनके सभी अनुसंधान कार्यों में सहयोगी थे। मैरी का संपूर्ण जीवन एक तपस्या है जो उन्होंने विज्ञान के लिए की थी। क्यूरी का बचपन का नाम मेरी स्कोलोदोवास्का था। वह एक निर्धन पोलिश परिवार में 7 नवंबर 1867 को जन्मी थी।
परिवार यूं तो खेतिहर था, परंतु मेरी के पिता भौतिकी के अध्यापक थे। वह अनेक भाषाएं जानते थे। उन्होंने घर में ही एक प्रयोगशाला भी खोल रखी थी। मेरी छोटी थी तब आर्थिक अभाव के कारण उनकी माँ बीमार होकर दुनिया से चल बसी। मेरी ने बचपन में ही घर का काम संभाल लिया और पिता की प्रयोगशाला में भी हाथ बटाती। धीरे धीरे मेरी की रुचि वैज्ञानिक प्रयोगों में होने लगी। वह अपने पिता के साथ नए प्रयोगों को ध्यान से देखती थीं। उन्हीं दिनों पोलैंड जारशाही के अत्याचारों से ग्रस्त था। मेरी के दिल में मातृभूमि की भावना जागृत हो उठी। एक बार वह बंदी बनाए जाने की स्थिति में आ गईं, क्योंकि वह क्रांतिकारियों की सभा में भाग लेती थीं। अतः मेरी को वारसा छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। मेरी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर वह छुट्टियां मनाने गांव गई तो उसकी बहन बोरोन्या ने सोखों पेरिस जाकर के डॉक्टरी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। मेरी ने उसकी आर्थिक मदद करने के लिए एक महिला के यहाँ गवर्नेंस की नौकरी कर ली, ताकि बहन के डॉक्टर बन जाने पर उसकी कमाई से मेरी बाद में खुद पढ़ सके। उस महिला के बेटे को मेरी से प्रेम हो गया, परंतु उस महिला ने एक गवर्नेंस से अपने बेटे का विवाह करने से इनकार कर दिया। मेरी ने प्यार में चोट खाकर आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया। फिर दूसरी जगह नौकरी करके बहन को खर्च भी भेजती रही और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कुछ समय पश्चात बोरोन्या ने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर ली और अपने सहयोगी डॉक्टर से विवाह कर लिया। अब बोरोन्या ने कहा कि वह नौकरी छोड़कर पढ़ाई करे। उसकी पढ़ाई का खर्च वह वहन करेगी, परंतु मेरी इसके लिए तैयार नहीं हुई। मेरी पढ़ने के लिए पेरिस चली गई और एक गंदी बस्ती में रह करके पढ़ने लगी। उन दिनों उनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण था। वह एक लेबोरेटरी में बोतलें धोने का कार्य करती थी, फिर किसी तरह पढ़ाई व खाने पीने का खर्च भी चलाती थी। उन्हीं दिनों भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष ग्रेवियल लिपमैन व गणित के प्रसिद्ध विद्वान हेनरी पायनकेयर का ध्यान मेरी की कठिन साधना की ओर आकर्षित हुआ। इन दोनों की सहानुभूति से मेरी को पढ़ने की अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। इन दिनों मेरी का मन वैज्ञानिक प्रयोगों में अधिक लगने लगा और मेरी ने निश्चय किया कि वह गणित और भौतिकी में एक साथ MSc करेगी। मेरी ने निश्चय किया कि वह गणित और भौतिकी में एक साथ MSc करेगी। तभी उसका परिचय पियरे क्वेरी नामक वैज्ञानिक से हुआ। पियरे क्वेरी MSc करने के पश्चात पेरिस के एक भौतिक व रसायन संस्थान में अध्यक्ष थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर 36 वर्षीय पियरे क्वेरी का 28 वर्षीय मेरी से विवाह हो गया। अब मेरी गृहस्थी व अनुसंधान कार्य एक साथ देखती थीं। पति पत्नी में बहुत ही सहयोग था और अनुसंधान कार्यों में एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते थे। दोनों ने परिश्रम करके रेडियोधर्मिता की खोज की। उनकी यह खोज हेनरी बैकरेल की इस महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी कि यूरेनियम में हरी, पीली व नीली शक्तिशाली प्रकाश रश्मियाँ निकलती हैं। हेनरी बैकरेल पियरे क्वेरी के सहयोगी थे। अपनी इस खोज को रेडियोधर्मिता नाम मैडम क्वेरी ने ही दिया था। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्वेरी दंपति व हेनरी बैकरेल को रेडियोधर्मिता की खोज पर ही प्रदान किया गया। इसके पश्चात भी क्वेरी दंपति अपने अनुसंधान कार्य में लगे रहे। इसी बीच मेरी क्वेरी 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। आयरीन और ईव नामक दोनों पुत्रियों की देखभाल के लिए भी वह समय निकाल लेती थी।
आयरीन भी बड़ी होकर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनी और 1935 में उसने रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेरी दंपति ने 1898 में पोलोनियम की खोज की थी, फिर उन्होंने रेडियम की खोज की। 1903 में पेरिस फैकल्टी ऑफ साइंस में मैडम क्वेरी ने रेडियम पर भाषण दिया, जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें रेडियम की खोज के लिए डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। रॉयल संस्था की ओर से पदक दिया गया। क्वेरी दंपति को हर ओर मान सम्मान मिलने लगा, परंतु पियरे क्वेरी अपनी ख्याति की प्रतिष्ठा अधिक दिन न पा सके। 1906 में एक सड़क दुर्घटना में वह मैरी क्वेरी को छोड़ दुनिया से चल बसे। पियरे की मृत्यु के पश्चात मैरी क्वेरी को पेरिस में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। वह अनुसंधान कार्यों में लगी रहीं। दिन रात की मेहनत के पश्चात उन्होंने रेडियम की स्वास्थ्यकारी शक्ति की खोज की। फिर 1911 में इस खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और फिर मैरी क्वेरी ने पुरस्कार में मिली राशि रेडियम इंस्टीट्यूट को दान में दे दी। वह बहुत ही सादगी पसंद महिला थी। उन्हें धन का कभी लालच नहीं रहा। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैरी क्वेरी ने एक मानव सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की और अपना शेष जीवन मानव सेवा में लगा दिया। 1934 में मैरी क्वेरी की मृत्यु हो गई। अंत तक डॉक्टर उनकी बीमारी का पता नहीं लगा सके थे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा, क्षय, एनीमिया आदि अनेक बीमारियों के लक्षण मौजूद थे। वास्तव में वह रेडियम पॉइजनिंग थी, अर्थात रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमज़ोर और जर्जर बना दिया था। मानव समाज उनकी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को सदैव याद रखेगा। मानव समाज उनके खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को सदैव याद रखेगा। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।